गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम मौजूद हैं डुमरांव में। डुमरांव का ये बंधन लॉज है और सुबह के करीब 7 बज रहे हैं। हम कॉमरेड अजीत के साथ हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी साथी मौजूद हैं। सुबह की बेला है और आगे की क्या तैयारी है हम विधायक जी से जानने का कोशिश करेंगे। सबसे तो पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि इंडिया महागठबंधन से आप जो है पुनः प्रत्याशी के तौर पे चयनित हुए हैं। क्या प्लान है, क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही है, बहुत सारे यूट्यूबर आए हैं मार्केट में एक बरसाती मेढक की तरह और वो कुछ भी चला रहे हैं, जनता आपके साथ नहीं है ऐसा सुनने में आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे भैया? देखिए, वो सब बहुत सतही बातें हैं जो वो चला रहे हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी नहीं मालूम है। जनता बिल्कुल मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ पूरे बिहार में है। जनता 20 सालों के एनडीए के कुशासन से तंग आ चुकी है। जो नौजवान आज 20 साल के हुए हैं, 22 साल के हुए हैं, 25 साल के हुए हैं, जिनका जन्म नीतीश जी के राज में हुआ, जो बड़े हुए, जवान हुए, उन सबके माथों पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही है। किसी के पास कोई काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, नौकरी नहीं है, सारे रास्ते बंद हो गए। ठेके पर नौकरियां मिल रही हैं, किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र का हालत बहुत बुरा है। ये पूरा बक्सर ज़िले में पिछले 20 वर्षों में एक आईसीयू तक स्थापित सरकार नहीं कर सकी। तो ऐसे में जनता के बीच में घोर निराशा है, बहुत दुख है। पत्रकारों को चाहिए कि जनता के अंदर जो वास्तविक मसले हैं उसको असेंबली का, इलेक्शन का मुद्दा बनाए। बिना मतलब का ये सब बात करने का कोई मतलब नहीं है। ये चुनाव इन्हीं सारे मुद्दों पर हो रहा है और जनता इस बार एनडीए के विरुद्ध है, वो महागठबंधन के पक्ष में बहुत जोरदार वोटिंग करने वाली है। विधायक जी, जब मेन स्ट्रीम की मीडिया सत्ता के सामने झुक गई, उन्होंने सत्ता से सवाल करना बंद कर दिया, तो ये जो डिजिटल मीडिया थी जिसको हम यूट्यूबर्स कहते हैं, बड़ा भरोसा था इनसे और हम लोग कहते थे, मैंने आपका भी स्टेटमेंट सुना था किसी यूट्यूब वाले मीडिया के इनॉग्रेशन में कि आप कह रहे थे कि आप अल्टरनेटिव हैं। लेकिन हम जो देख रहे हैं कि वो अल्टरनेटिव बनने के जगह पे वो भी उन्हीं लोगों के साथ जा कर के खड़े हो गए और फिर वो वाली ही बात शुरू हो गई जो मेन स्ट्रीम में है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है विपक्ष के लिए, क्योंकि अब जब डिजिटल मीडिया भी उन्हीं की बात करेगी, उन्हीं के प्रोस्पेक्टिव से, हमारे पास महागठबंधन साथियों के पास ऑप्शन क्या बचेगा? हमारे पास ऑप्शन है सीधे जनता से संवाद करना और अपनी बातों को जनता के बीच, और हम बेसिकली यही कर रहे हैं। हम बाकी सारी चीज़ों को फिलहाल इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन में उसको हम लोग दरकिनार कर रहे हैं और हम सीधे जनता से संवाद, जनता के बीच में हम लोग सीधे संवाद में हैं और आने वाले समय में जनता उस संवाद को समझ भी रही है और आने वाले समय में उसका पुरजोर वो जवाब देगी। एक जो है दुष्प्रचार किया जा रहा है अंतर कलह को लेकर के कि महागठबंधन में अंतर कलह है। हमारे यहाँ बक्सर सीट में भी लोग बता रहे हैं कि वहाँ भी कोई खास बिरादरी साथ नहीं है, आपके साथ भी वही बात है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये बिल्कुल गलत है। ये जाति बिरादरी के संगम के लिए इलेक्शन नहीं हुआ है। ये चुनाव मुद्दों पर है, नौकरी के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, शिक्षा के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे, इन मुद्दों पर बात होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं कि कौन सी जाति, कौन सी बिरादरी। जाति का क्या क्वेश्चन है या बिरादरी का क्या क्वेश्चन? यहाँ आपके सामने जो विधायक जी खड़े हैं वो दोनों जो लोग हैं जिनको हम मान सकते हैं कि रनर लोग हैं, तो दोनों जो है बड़े बड़े पूंजीपति हैं। एक राजघराने के हैं और एक जो करोड़ों रुपया पर टिकट लेकर के हैं। उनका भाषण सुने आप, वैसे भाषण देना जैसा लग रहा है कि अब मैदान में जो है पहलवानी करेंगे। क्या कहना चाहिए? क्या क्या कह रहे हैं कि उनके खून, शरीर पर खून का निशान है, तो क्या है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? वो समय से 20-30 साल पहले जी रहे हैं। आज का समय क्या है, आज के मुद्दे क्या हैं, ये उनको समझ नहीं है। आज के मुद्दों पर बात करनी होगी उनको। आज एजुकेशन का मुद्दा है, हेल्थ का मुद्दा है, लोगों के जीवन का मुद्दा है। हल्का पल्स रेट घट जाने से लोगों का इलाज नहीं होता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। ये सारे सवाल हैं। दुनिया कितनी आगे बढ़ रही है, एआई के ज़माने में हम लोग आ रहे हैं और वो कहाँ पीछे लेकर के समाज को जा रहे हैं। तो ये ठीक बात नहीं है। उनको इस बात पर विचार करना चाहिए और वो तो पॉलिटिकल व्यक्ति है नहीं, इसलिए वो राजनीति के मुद्दों को समझते नहीं हैं। वो तो हमने सुना है कि अडानी का पैरवी करते हैं कचहरी में। जो अडानी इस देश के किसानों का ज़मीन लूटने में लगा हुआ है, सरकारों को मैनिपुलेट करता है, सरकारों को फंडिंग देता है। मोदी जी जैसे मतलब भेष बदलने वाले नेता को चार्टर फ्लाइट में घुमा करके कॉफ़ी पिलाकर 1 रुपये में 1000 एकड़ ज़मीनें ले लेता है ना। पहले आप लोग सुनते होंगे कि कोई दही खिला के ज़मीन लिखवा दिया। सुना है कि नहीं? आप सुना है ना कि बाप रे बाप, हमारे बाप ने कतनी रहती धान कौन एक थरिया दही खिया गए, जमीनें लिखवा लिया।
तो वह काम वो कर रहा है, चार्टर फ्लाइट में चाय पिलाता है हाँ। और ज़मीन लिखवा लेता है। हाँ। तो अब क्या चाहते हैं कि मैंने यहाँ की भी डुमरांव की भी ज़मीनें अडानी को दे दी जाए? तो वो तो जब जाएंगे असेंबली में तो यही करेंगे, वो अडानी की पैरवी करेंगे। हम असेंबली में जाएंगे तो जनता का पैरवी करेंगे, किसानों की पैरवी करेंगे। दोनों में अंतर है। डुमरांव की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से बिल्कुल कहना चाहते हैं कि पूंजीपति लोग जो टिकट को खरीद करके चुनाव लड़ रहे हैं, उनका वो कभी भी जनता का सेवा नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? अगर जनता का सेवा करना होगा तो सेवा के क्षेत्र में इतने पूंजी पानी की तरफ प्रवाह नहीं किए जाते। वो जनता के बीच में खड़े होंगे, जनता का विश्वास बटोरेंगे, तब राजनीति में आएंगे, चुनाव में आएंगे। लेकिन उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने पार्टियों को पैसा दिया, चूँकि पैसे देने का मामला इसलिए सही है क्योंकि वो जदयू और बीजेपी जो अलायंस पार्टनर है, उनके किसी भी पार्टी के सदस्य नहीं रहे हैं। होंगे भी तो वो बीजेपी या आरएसएस के सदस्य हो सकते हैं। लेकिन मुझे पूरी जानकारी है कि जेडीयू के तो मेंबर वो नहीं थे। आप जेडीयू के किसी भी नेता से पूछ लीजिए, तो हैं बेसिकली भाजपा के मिजाज के, आरएसएस के मिजाज के आदमी। उनको इलेक्शन लड़ना था, उनके पास पैसे बहुत कमाए हुए। तब जो अडानी का आदमी है उसके पास पैसे का क्या कमी है? मोदी जी ने तो देश का सारा पैसा ही अडानी को दे रखा है। तो इसलिए वहाँ से वो अपना आए हैं, लौटे हैं पैसा लेकर के। वो सब कुछ पैसे पर सबका भाव करना चाहते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ को पैसे पे खरीद लेना चाहता है, उसके लिए व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे लोगों को डुमरांव में बिल्कुल खड़ा होने का भी जगह नहीं दें। और महागठबंधन, हम लोग पिछले 5 वर्षों से लगातार जनता के बीच में अपने क्षेत्र में रहे हैं, कंटिन्यू लोगों की समस्याएं सुनते रहे, उनका समाधान करने का प्रयास करते रहे। कई सारे बड़े बड़े कार्यों को हम लोगों ने अंजाम देने का काम किया। इसलिए आप महागठबंधन को चुनिए। आप तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से जो है अपना राजनीति शुरू किए, छात्र राजनीति, बहुत ज़मीन से जुड़े रहे, ग्राउंड टू अर्थ जो कहा जाता है, ग्राउंड टू अर्थ, ज़मीन से जुड़ा व्यक्ति। आज भी आपको देखा जाता है कहीं भी रोड पर बैठ जाते हैं, चाय पीते हैं। और एक तरफ जो है ऐसे लोग हैं जो फॉर्चूनर से चलते हैं, जिनके पास करोड़ों की गाड़ियाँ हैं। तो एक रामचरितमानस में चौपाइया है कि रावण रथी बिरथी रघुबीरा। रावण के पास रथ है और आपके पास रथ ही नहीं है। यहाँ पर जो है उल्टा है, आप पैदल हैं और ऊपर से आरोप लग रहा है आप ही पर कि आप तो आतंकी हैं, नक्सली हैं। क्या कहिएगा? अब ये तो जनता जानती है कि पिछले 5 वर्षों में हम लोग यहाँ प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसलिए हमारा टेस्ट तो जनता को पता है। जनता को तो पता है कि हम कितने क्या करते हैं, क्या नहीं करते। लोगों से बात करिएगा, व्यवसायियों से, तो बताएंगे कि पिछले 5 वर्षों में कोई भी उनसे रंगदारी मांगने नहीं आया होगा, कोई भी आदमी धौंस दे करके नहीं बोला होगा। बिल्कुल व्यवस्था बहुत शांत यहाँ पे चलता है, क्योंकि हम लोग उसकी कोशिश करते हैं। कहीं भी कोई गलती करता है तो उसके खिलाफ हम लोग खड़े होते हैं। तो इसलिए ऐसा ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये बन जाएगी विधायक जी, लग तो रहा है इस बार बहुत मजबूती के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डुमरांव के विधायक और इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी कॉमरेड अजीत कुशवाहा। और इन्होंने साफ संदेश दिया है कि ये जो लड़ाई है डुमरांव विधानसभा की, खास करके ये जनबल और धन बल की लड़ाई है।